क्या कभी आपने कल्पना की है कि आपकी शादी की बात चल रही हो और सब कुछ ठीक चल रहा हो और अचानक से लड़की का जवाब आए, आपके यहाँ पानी की समस्या है, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। ये सवाल आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, पर यह सच है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विटनेस टाइम्स और मैं हूं आपके साथ केपी सिंह। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र के शाहपुर तालुका का दंड गांव उन 169 गांवों में से एक है जहां पानी का गंभीर संकट है। पानी का संकट यहाँ इतना गंभीर है कि लोगों की शादियां नहीं हो रही, कुछ लोगों की शादियां भी टूट चुकी हैं। माझं नाव दिव्या धापटे, मी शाहपूर तालुक्यात ढेंगणमाळ या गावात राहते आणि मी आत्ता FYBAला आहे आणि आमच्या गावात पाणी खूप लांब असतं, म्हणजे अगदी 1-1.5 किलोमीटर अर्धा तास जावं लागतं आम्हाला एक फेरी. तशा दिवसभर 3-4 फेऱ्या माराव्या लागतात. गावात पाणी जवळ आहे का, पाईपलाईन आहे का, नळ आहेत हे बघूनच मी लग्नाचा म्हणजे त्या गावात लग्नाचा विचार करेन. गांव में शादी से पहले पानी की स्थिति का पता लगाने की बात सिर्फ दिव्या नहीं कह रही। डिंगामल गांव की रहने वाली दिव्या कहती है, मैं FYBA की पढ़ाई कर रही हूँ। हमारे गांव से पानी बहुत दूर है। पानी लाने के लिए हमें 1.5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है और इसके लिए हमें आधे घंटे चलना पड़ता है। ऐसा हमें दिन में 3-4 बार करना पड़ता है। मैं किसी भी गांव में शादी करने के बारे में तभी सोचूंगी जब मुझे यह पता होगा कि उस गांव में पानी की पाइपलाइन है और पानी आता है। गांव की कई लड़कियों ने बीबीसी से खुलकर शादी की बात पर पानी की शर्त को लेकर बात की। पर क्या बुंदेलखंड में पानी का कोई संकट नहीं है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी भी शादी की बात चल रही हो और पानी की कमी के चलते बात बनते बनते बिगड़ जाए। आइए समझते हैं। जिस मोड़ पर आज हम आ खड़े हैं, वहाँ ये कहना शायद बिल्कुल भी गलत ना होगा कि ये उजले इतिहास का स्याह वर्तमान है। बुंदेलखंड कभी पानीदार इलाका हुआ करता था, मगर वक्त के साथ यहाँ की पहचान ही मानो सूख चुकी है। पलायन और गरीबी अब बुंदेलखंड की पहचान बन चुके हैं और इसकी बड़ी वजह है यहाँ की जल संरचनाओं का दफन होना। मिटती छिपती प्राचीन कालीन बुंदेलखंड की जल संरचनाएं अपने साथ इस इलाके से पानी को भी विलुप्त करती जा रही है। साथ ही सरकार और समाज की बेरुखी इसे खूब तेजी दे रही है। कहने को तो इस इलाके के पानी से जुड़े संकट से निपटने के लिए तमाम योजनाएं आई, करोड़ों का बजट मिला, मगर हालात टूटते चले गए। इतिहास में जिन पहाड़ों के बीच कभी पानी संरक्षित हुआ करता था, आज वहां बड़ी बड़ी मशीनें हैं और अब जहरीली धूल निकलती है। बुंदेलखंड को सर्वाधिक पानी के संकट की ओर धकेलने वाला कारण है इसके गर्भ में छिपी बेशुमार खनिज संपदा, जो अब इसके लिए अभिशाप बन चुकी है। पहाड़ तोड़कर तालाबों को तो पहले ही नष्ट किया जा चुका है, जो बच रहे हैं वो भी कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। साथ ही नदियों को सुखाने का भी पूरा इंतजाम किया जा चुका है। जिस बेतवा में कल तक अथाह जल का भंडार था, आज वो अपने अस्तित्व के अंतिम छोर पर खड़ी दिखाई दे रही है। नदी में चल रही ये बड़ी बड़ी मशीनें और ये लंबी लंबी कतारें किसी फिल्म के ग्राफिक्स का नज़ारा नहीं है और ना ही ये किसी की कल्पना है। ये आज की बेतवा की हकीकत है। ये नुचती चिथती आज की बेतवा है और शिथिल पड़ती बेतवा की जलधारा गवाह है उसके खत्म होते वजूद की। देश की प्रमुख नदियों में से एक महाभारत काल में वेत्रवती कहलाने वाली बेतवा आज काल के कपाल में खोती दिखाई दे रही है। ये नज़ारा चिकासी खदानों का है। देखने से ये नज़ारा जितना खूबसूरत दिखाई पड़ रहा है, उससे कई गुना ये इस इलाके के जीवन के लिए खतरनाक है। बुंदेलखंड के इलाके में जल संरक्षण, संग्रहण और प्रबंधन की बड़ी जरूरत है। सिर्फ जल योजनाओं के बनने से कुछ नहीं होने वाला। जब जल ही नहीं होगा तो योजनाओं का क्या। इस क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि नई जल संरचनाएं बनाने की तो खूब बात होती है, मगर पहले से जो संरचनाएं थीं वे कहाँ गईं, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा और ये बड़ी अनदेखी है। मुझे जहाँ तक लगता है कि इसका परिणाम ठीक वैसा होगा जैसे किसी के अस्वस्थ होने पर इलाज की चर्चा तो होती है, पर परहेज पर कोई ध्यान नहीं देता, जो पीड़ित को ठीक भी नहीं होने देता और साथ ही कमजोर करता चला जाता है। आज बुंदेलखंड में पानी का संकट एक बीमारी है और इसके परहेज यानी जल संसाधनों पर हो रहे अंधाधुंध खनन को बेरोक टोक निरंतर चलने दिया जा रहा है और इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा।